नमस्कार, मैं हूं परवीन और आप सभी का हमारी स्पेशल रिपोर्ट में बहुत बहुत स्वागत है। इंडिया गठबंधन की चौथी बैठक दिल्ली में हुई, जो कई मायनों में काफी महत्वपूर्ण साबित हुई। इस बैठक में अगले 10 दिनों के अंदर सभी राज्यों में सीटों पर अंतिम सहमति बनाने की कोशिश करने की बात हुई। तो कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को इंडिया गठबंधन का संयोजक या प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार बनाने की चर्चा भी की गई। इसके बाद से यह चर्चा शुरू हो गई है कि अगर आने वाले लोकसभा चुनाव में मोदी बनाम खड़गे हुआ तो इसका क्या असर हो सकता है। इंडिया गठबंधन की चौथी बैठक मंगलवार यानी 19 दिसंबर को दिल्ली में हुई। इस मीटिंग में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का नाम इंडिया ब्लॉक के पीएम चेहरे के रूप में प्रस्तावित किया गया। रिपोर्ट्स के मुताबिक पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी और दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने खड़गे के नाम का प्रस्ताव रखा और जब इस बारे में ममता बनर्जी से मीडिया ने बात की तो उन्होंने कहा हाँ, उन्होंने खड़गे को पीएम बनाने का प्रस्ताव रखा है। तो और क्या कुछ कहा ममता बनर्जी ने, चलिए वो भी सुन लेते हैं। वहाँ आपने दलित पीएम उम्मीदवार बनाने की मांग की थी मैम। हाँ किया था और अरविंद जी भी मेरे को सपोर्ट किया था। मैम आपने खड़गे जी का नाम प्रपोज किया था में ऐसी बातें हाँ किया है और इस पे कुछ और विस्तार से आप बता दें। नहीं, खड़गे जी को नाम हमने किया है कि हर लोग पूछता है एक फेस तो चाहिए, तुम्हारा फेस कौन है, तो इसी के लिए हम प्रपोजल दिया था कि खड़गे जी को होना चाहिए। खड़गे जी अगर फेस होगा तो ठीक है और हमारा कोई एतराज नहीं है और हमको सपोर्ट दिया है अरविंद केजरीवाल जी। नीतीश जी नाराज है आपके प्रपोजल से? क्या नीतीश जी नाराज है? नहीं, मेरे को पास ऐसा कोई खबर नहीं है। तो ममता बनर्जी भले ही खड़गे के नाम का पीएम पद के लिए आगे उन्होंने कर दिया हो और कह दिया कि वो पीएम की रेस में नहीं है। उन्होंने कहा कि वो खुद पीएम नहीं बनना चाहती और इसमें उन्हें इंटरेस्ट भी नहीं है। इससे बीजेपी और दरबारी मीडिया को जोरदार झटका लगा। शायद उन्हें भी उम्मीद नहीं थी कि इंडिया गठबंधन की बैठक से इतनी बड़ी बात बाहर निकल कर आएगी। हालांकि बैठक के बाद मीडिया से बात करते हुए खड़गे ने कहा, पहले जीतना प्राथमिकता है और पीएम का मुद्दा चुनाव के बाद भी तय किया जा सकता है। इसके अलावा और क्या कुछ कहा था खड़गे ने, चलिए वो भी देख लेते हैं। 28 पार्टी ने हिस्सा लिया और 28 पार्टी के नेता लोग अपने अपने विचार को कमेटी के सामने यानी गठबंधन के सामने रखा और ये खुशी की बात है, सभी ने यूनानिमसली एक होकर आगे किस ढंग से गठबंधन का काम चलना चाहिए और लोगों के हित में सब मिलके किस ढंग से अपने को एजिटेशन करना है या जो भी इश्यूज है उसको उठाना है। तो ये सारे देश में कम से कम 8-10 मीटिंग सभी मिलके करने का एक निर्णय हुआ और लोगों को ये मालूम करना जरूरी समझे कि गठबंधन के लोग अगर एक मंच पे नहीं आएंगे तो लोगों को इसके बारे में पूरा इसको जो उनको माहिती मिलना है या मालूमात होना है वो नहीं होगा। इसीलिए सभी ने माना और सभी लोग मिलके ये निर्णय लिए हैं। ये एक बहुत अच्छी बात है कि हमारी मीटिंग कम से कम 2-3 घंटे चली। तो ये थे खड़गे। जी हाँ, मल्लिकार्जुन खड़गे कांग्रेस के अध्यक्ष हैं और उन्होंने एक ऐसा यहाँ पर कहा कि अगर वो यहाँ पर पीएम पद के दावेदार बनते हैं तो 2024 में जो मुकाबला होगा वो मोदी बनाम खड़गे का होगा और अगर ऐसा होता है तो यहाँ पर कांग्रेस की तरफ से एक बड़ा तुरुप का पत्ता चल दिया गया है और इस खबर ने ना सिर्फ बीजेपी में हलचल तेज कर दी है बल्कि पीएम मोदी की चिंता भी बढ़ती हुई नजर आ रही है। पीएम मोदी एक अपनी खास छवि के लिए जाने जाते हैं। वो गुजरात में मुख्यमंत्री रहने के बाद 10 साल से देश के प्रधानमंत्री पद पर विराजमान हैं। अपने कार्यों और योजनाओं के जरिए देश की जनता के बीच उनकी खास अपील है। उनके नाम पर बीजेपी को जीत दिलाने की यहाँ पर विश्वसनीयता जो है वो एक तरह से जुड़ी हुई है। बीजेपी आगामी लोकसभा चुनाव भी उनके नाम पर यहाँ पर कहें कि मोदी की गारंटी पर लड़ेगी।
मिलेगी। लेकिन ये गारंटी शब्द भी जो है वो यहां पर राहुल गांधी ने उठाया था, जिसे अब बीजेपी ने हथिया लिया है। लेकिन केवल किसी नेता की छवि के आधार पर किसी चुनाव का नतीजा जो है वो तय नहीं किया जा सकता। पीएम मोदी के नाम पर बीजेपी को अब तक सबसे बड़ी जीत दिलाने का रिकॉर्ड दर्ज है, तो हिमाचल प्रदेश, बिहार, दिल्ली, पश्चिम बंगाल, कर्नाटक और तेलंगाना जैसे राज्यों में हार भी उनके नाम पर दर्ज है। दक्षिण भाजपा के लिए जो पूरा जो किला है दक्षिण का, वो यहां पर फिलहाल जो है वो पूरी तरह से बंद नजर आ रहा है। खड़गे के नाम पर इंडिया गठबंधन में अंतिम सहमति बनी तो ये कांग्रेस के लिए तुरप का पत्ता साबित हो सकता है, खासतौर से दक्षिण भारत के राज्यों में जहां द्रविड़ राजनीति जो है वो नेतृत्वकारी भूमिका में है। कांग्रेस और इंडिया गठबंधन को नई संजीवनी मिल सकती है। कर्नाटक और तेलंगाना में जिस तरह से कांग्रेस ने शानदार जीत हासिल की है, उसके पीछे मल्लिकार्जुन खड़गे का नाम काफी अहम माना जाता है। ऐसे में यह मानने में कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए कि अगर खड़गे को इंडिया गठबंधन ने पीएम उम्मीदवार के रूप में पेश किया तो इससे उसकी साख और मजबूत हुई मिलेगी। खासतौर से यहां पर दक्षिण भारत में जो कांग्रेस है वो और ज्यादा मजबूत होगी और आने वाले लोकसभा चुनाव में इसका फायदा सीधे तौर पर कांग्रेस को मिलेगा और इंडिया गठबंधन को भी मिलेगा। उत्तर भारत के राज्यों में मल्लिकार्जुन खड़गे की विश्वसनीयता कितनी होगी ये कहना फिलहाल अभी तो आसान नहीं है, लेकिन इसका एक सकारात्मक संदेश जरूर जाएगा। जी हां, दक्षिण से सीधा उत्तर की ओर एक संदेश यहां पर भेजा जाएगा और यह संदेश आम जन के लोगों तक होगा। दूसरे दलों को इसका फायदा हो सकता है। काशीराम मायावती के बाद की राजनीति में कोई ऐसा चेहरा नहीं है जो दलितों का प्रतिनिधित्व करता हो। ऐसे में दलित समुदाय भी कहीं ना कहीं दूसरे दलों की ओर से आकर्षित होता रहा है। दलितों का एक बड़ा हिस्सा बीजेपी के पास भी चला गया है, जहां दलित वोट बैंक। लेकिन अगर कांग्रेस दलित चेहरे को प्रधानमंत्री के तौर पर पेश कर दे तो इससे दलितों का वोटर जो है उसके पास वो वापस लौट सकता है, जो पहले उसका ही वोट बैंक हुआ करता था। इंडिया गठबंधन में शामिल अरविंद केजरीवाल और उनको भी इसका फायदा दिल्ली पंजाब में हो सकता है, तो ममता बनर्जी को इसका फायदा पंजाब में हो सकता है। यूपी में समाजवादी पार्टी और बिहार में लालू नीतीश का जो गठजोड़ है उसका फायदा उन्हें वहां मिल सकता है। अगर खड़गे की बात की जाए, वो कर्नाटक के बीदर में एक दलित परिवार से हैं। जब वो मात्र 7 साल के थे तब उनकी मां और बहन की यहां पर राजकारों द्वारा उनकी जान ले ली गई थी। वो छात्र राजनीति और ट्रेड यूनियन राजनीति से निकलकर 9 बार विधायक और 2 बार सांसद, केंद्रीय मंत्री और भारत की सबसे पुरानी राजनीतिक पार्टी के अध्यक्ष है। वो बाबा साहेब अंबेडकर के अनुयायी हैं और अंबेडकरवादी संगठनों के बीच उनकी यहां पर कहें कि अच्छा समीकरण है, अच्छी पकड़ है। अगर वो प्रधानमंत्री बनते हैं तो वो भारत के इतिहास में इस पद पर आसीन होने वाले पहले दलित प्रधानमंत्री होंगे। अपनी मातृभाषा कन्नड़ के अलावा खड़गे हिंदी, उर्दू, मराठी और तेलुगु में भी पारंगत है। कर्नाटक से होना एक महत्वपूर्ण कारक है क्योंकि ये 2024 के चुनावों में एक महत्वपूर्ण स्विंग राज्य है। 2019 में बीजेपी ने कर्नाटक की 28 में से 25 सीटें जीती थी, जबकि एक सीट पर उसके समर्थित निर्दलीय उम्मीदवार ने जीत हासिल की। कांग्रेस ने और उसकी तत्कालीन सहयोगी जेडीएस केवल एक सीट ही जीत सकी। लेकिन इस बार के जो समीकरण है वो पूरी तरह से दक्षिण भारत में बदले हुए नजर आ रहे हैं और ऐसे में अगर खड़गे का कार्ड चलता है तो इसका सीधा फायदा कांग्रेस और उसके सहयोगी दलों को होगा, यानी इंडिया गठबंधन के घटक दलों का होगा। और दक्षिण भारत में बीजेपी जो है वो पूरी तरह से उसका सफाया हो सकता है और एक दलित नेता के तौर पर यहां पर एक बड़ा मैसेज उत्तर भारत की तरफ भी जाएगा। तो इसे कह सकते हैं कि एक तुरप का पत्ता और मास्टर कार्ड। खड़गे को अगर यहां पर दलित प्रधानमंत्री के रूप में पेश कर दिया गया और इस पर सहमति बन जाती है तो ये एक बड़ा बदलाव या कहें कि जो पूरी जो भारतीय राजनीति है उसको एक नई दिशा और दशा मिलेगी। खड़गे जो हैं वो 24 आवर्स मतलब 24 घंटे काम करने वाले नेता के रूप में जाने जाते हैं। गांधी परिवार पर अक्सर कांग्रेस अध्यक्ष के रूप में स्वीकार्य होने का उन पर आरोप लगाया जाता है, लेकिन खड़गे ने जितना भी जो उनका जो अभी का जो कार्यकाल हम देखते हैं पिछला, जब से वो अध्यक्ष बनाए गए हैं उसके बाद वो उससे बाहर निकले हैं और उन्होंने उसको भी यहाँ पर करारा जवाब दिया है। ये जो कहते हैं कि वो गांधी परिवार के इशारे पर चलते हैं, एक बड़ा मैसेज ये भी खड़गे ने दिया है अपने कामों से और अपने बयानों से। मल्लिकार्जुन खड़गे नेहरूवादी और अंबेडकरवादी राजनीति को मिलाकर एक स्पष्ट वैचारिक आधार के साथ आते हैं। अगर ठीक से बताया जाए तो ये बीजेपी के हिंदुत्व का
अच्छा जवाब हो सकते हैं। दलित वोट बैंक को साधने की कवायद के तौर पर भी इसे देखा जा रहा है। अगर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को पीएम पद का दावेदार बनाया जाता है तो विपक्ष ये तर्क दे सकता है कि हम देश को पहला दलित पीएम देने जा रहे हैं। इससे देश की बड़ी दलित आबादी उनका समर्थन कर सकती है। दलित आबादी में मुस्लिम और हिंदू धर्म के लोग भी शामिल हैं। लोकसभा चुनाव में ये इंडिया गठबंधन को समर्थन करते हैं तो विपक्ष की सीटों में इजाफा हो सकता है और एक बड़ा झटका बीजेपी को और बड़ा नुकसान बीजेपी को। और ऊपर से खड़गे की अगर बात की जाए तो एक बेदाग छवि है, मिलनसार व्यवहार है। मल्लिकार्जुन खड़गे देश के बेदाग छवि वाले नेताओं में से एक हैं। विरोधी भी उन पर उंगली उठाने से पहले कई बार सोचते हैं। बीजेपी भी खड़गे की बजाय राहुल गांधी पर ज्यादा हमलावर रहती है। मल्लिकार्जुन खड़गे का व्यवहार भी काफी मिलनसार है। पार्टी से बाहर के नेताओं से भी उनके जो संबंध है वो काफी अच्छे माने जाते हैं। खुद प्रधानमंत्री मोदी भी उनसे जब भी मिलते हैं तो खिलखिलाकर मिलते हैं। यह भी एक पॉजिटिव साइन है, एक सकारात्मक संकेत है जो यहां पर इंडिया गठबंधन के पक्ष में जाता है। दक्षिण पर मजबूत पकड़ है मल्लिकार्जुन खड़गे की, अगर यह कहा जाए तो गलत नहीं होगा, क्योंकि कर्नाटक से ताल्लुक रखते हैं। इस बार कांग्रेस को कर्नाटक में बंपर सीटों से जीत मिली है, जबकि बीजेपी ने बजरंगबली जैसे मुद्दे भी उठाए लेकिन इनका कोई प्रभाव नहीं पड़ा। दक्षिण बेल्ट में बीजेपी को बढ़त मिल रही है और लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने दक्षिण की करीब 130 सीटों में से केवल 30 सीटें ही जीती थी। खड़गे को लाकर विपक्ष बीजेपी को यहां और कमजोर कर सकता है। ना सिर्फ दक्षिण में बल्कि दक्षिण से ये उत्तर की तरफ भी जाएगा। यानी अगर खड़गे को प्रधानमंत्री पद का दावेदार यहां पर पेश कर दिया जाता है तो यहां पर इंडिया गठबंधन की तरफ से एक तीर से कई निशाने साधे जाएंगे और जो यहां पर इंडिया गठबंधन को भी मजबूत करेगा और आने वाले लोकसभा चुनावों में बीजेपी के जो समीकरण है वो पूरी तरह से बिगड़ जाएंगे, गड़बड़ा जाएंगे। तो ऐसे में खड़गे जो हैं वो यहां पर मास्टर स्ट्रोक है, मास्टर कार्ड है, जो इंडिया गठबंधन की तरफ से यहां पर ममता बनर्जी और अरविंद केजरीवाल ने यहां पर एक करे जो प्रस्ताव रखा है उसके बाद उन्होंने चल दिया है। अब देखना यह है कि उनके नाम पर अंतिम मोहर कैसे लगती है, लेकिन फिलहाल चर्चाएं शुरू हो गई हैं और ये चर्चाएं दूर तक जाएंगी और इसका असर भी दूर तक होगा। तो ये थी हमारी स्पेशल रिपोर्ट। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें और शेयर करें। देखते रहिए डीबी लाइव। नमस्कार।